स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर लघुत्तरी प्रश्नों की सीरीज जो आप लोगों की चल रही है उसी में आगे बात करेंगे। कह रहा है वर्गांतर व्यंजक 64x की घात 4 माइनस 81y की घात 4 के गुणनखंड कीजिए। देखिए आप लोगों के सामने एक समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या करना है, उसके आप लोगों को गुणनखंड करने हैं। क्या लिखा है? 64x की घात 4 माइनस 81y की घात 4, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसको आप लोगों को इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए कैसे बदलेंगे, 64 को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 81 को क्या लिखेंगे 9y स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोई पद हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सरसमीका आप लोगों ने समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, सरसमीका एक पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये सरसमीका आपने पढ़ी है। तो इस सरसमीका का प्रयोग करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू अगर देखी जाएगी तो 8x स्क्वायर हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी 9y स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है। यही आप लोगों के गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर पूर्ण वर्ग संख्या कोई होती तो इसे हम और भी आगे लगा सकते थे, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है, यही से छोड़ देंगे। अगला देखिए कह रहे एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 कह रहे के गुणनखंड कीजिए। कई बार आप लोगों को इस तरीके के गुणनखंड हमने अपने ही चैनल पे करवाए हैं और आपने पहले भी कर रखे हैं, सीखे होंगे आप लोगों ने। तो क्या होता है, बीच वाले पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड निकाले जाते हैं, ठीक है। इसका नियम ये होता है कि सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा है तो इसकी पहले गुणा कराते हैं, लेकिन कोई नंबर है नहीं तो हम 25 के ऐसे दो गुणनखंड कराएंगे जिनका जोड़ने पर या घटाने पर मान 24 आ जाए। तो 25 से कम 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 25x और प्लस का 1x और माइनस के 25। अब यहाँ देखिए x कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 25, और यहाँ पर कुछ कामन मिलेगा नहीं इसलिए 1 ले लेंगे तो x माइनस 25। तो एक ब्रैकेट में देखिए x माइनस 25 मैच हो रहा है तो x माइनस 25 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x प्लस 1 हमारा जो बच जाएगा उसे हम क्या करेंगे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, और यही जो मान होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, दी हुई संख्या के गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। कर लीजिए सभी लोग। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कह रहे एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर है। देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसका आधार है 42 मीटर और ऊंचाई कितनी है 14 मीटर। एक त्रिभुज है कह रहा जिसका आधार 42 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 14 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, सबको पता ही होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखिए जब भी इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा, जब भी इस तरीके से लिखा हो तो सूत्र आप लोग यही लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार देखिए 1/2, आधार कितना दिया हुआ है 42 मीटर है तो 42 लिख लेंगे, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 14, तो 14 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए काटने का रूल मैंने एक बार बताया भी था कि अगर दो आधार और ऊंचाई अलग अलग दो भुजाएं दी हुई हो, नीचे एक ही नंबर हो, तो एक नंबर से हम सिर्फ एक को ही काटेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 7 14। ये आप 42 को काटेंगे तो 21 आ जाएगा, 14 को काटेंगे तो 7, तो दोनों में से किसी एक को ही आप काटिएगा, ठीक है। गुणा कर देंगे 7 दूनी 14, यानी कि हमारे पास नंबर बच गए 42 गुणे 7, तो 7 दूनी 14 के 4, 7 चौक 28 और 1 29, 294 वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। वर्ग इसकी यूनिट जो होती है वो वर्ग होती है, तो वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर जो भी होगा उसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, हो गया सभी का? ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार कराए हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन बीच में आए हैं और आप लोगों को लगवाए गए। सिंपल सा क्वेश्चन लघु उत्तरी में भी आ जाता है और अति लघु उत्तरी में भी आप इसको देखने को मिलेगा आप लोगों को ये, और बहुविकल्पी में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा तो है नहीं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज। देखिए त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर भी और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। एक समबाहु त्रिभुज
में भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, भुजा है 10 सेंटीमीटर की, तो कह रहा है क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल की गणना कीजिए कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज में भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल की गणना करना है। तो देखिए पहले बात कर लें चित्र की, अगर बनाना नहीं लेकिन आप समझिएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का रूल क्या है, उसकी सभी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की ही होंगी। तो चाहे तो आप इसमें पहले ऊंचाई निकाल लें। ठीक है, दो तरीके होते हैं, पहले आप ऊंचाई निकाल लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें अगर, तो यहाँ पर इसको लंब डाल दें तो ये 5 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। यहाँ से आप ऊंचाई निकाल लीजिएगा और ऊंचाई निकाल करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने एक बार बताया भी था कि जो मैथ होती वो सूत्रों पर आधारित होती है। अगर आप लोगों को सूत्र सही से याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए ये सूत्र आप लगा सकते हैं। अगर ये सूत्र लगा देंगे तो तब भी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं लगाएंगे, इस तरीके से लगाते तब भी सही होगा, लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा टफ रहेगा, क्वेश्चन बड़ा भी हो जाएगा। तो √3/4 गुणा, देखिए भुजा स्क्वायर है 10, तो 10 गुणे 10 कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी भी यूनिट, क्षेत्रफल किसी का भी होगा यूनिट वर्ग ही रहेगी, वर्ग के साथ लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, जो भी रहेगा। ठीक है, चलिए सूत्र याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज के लिए। भुजा तो दी ही है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर लगाएंगे, और अगर समबाहु त्रिभुज नहीं है तो त्रिभुज दूसरे टाइप से दिया है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाइएगा, अगर उसमें भुजाओं के जो नाम है वो उस तरीके से दिए हों तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और भी इस तरीके से लिखा हुआ है। समबाहु त्रिभुज पर ही एक क्वेश्चन और देखिए है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। कह रहे समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई दी हुई है अब की बार। ठीक है, ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे सोचने वाली बात देखिए, हमारे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया था, और इसमें ऊंचाई जो ये है 3 सेंटीमीटर लिखी हुई है, भुजाएं नहीं दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेते भुजा इसकी x है। ठीक है, x हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाता है, जब लंब डाल देते हैं तो ये भुजा जो होती है वो आधी हो जाती है, x/2 हो जाएगी। ठीक है, जो भुजा आधार होगा वो आधा आधा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज में भुजा के बारे में बात अगर करेंगे, ABC, मान लो ये O है, तो अगर हम आधे त्रिभुज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हमें देखिए क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे और सूत्र भी मालूम है हमको। क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या आप लोगों को बताया गया, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये सूत्र बताया गया। लेकिन इसका रूल क्या है, रूल ये होता है कि भुजा हमारे पास होनी चाहिए, भुजा नहीं तो पहले भुजा निकाल लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, ठीक है, AOB चाहे ले लीजिए चाहे AOC ले लीजिए, कोई भी लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या होता है, कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस इसको जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/4 बराबर, यहाँ पर देखिए 3 को खोल देते हैं, 3 गुणे 3 तो 3 गुणा 9 हो जाएगी और 9 3 27 आ जाएगा। तो इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, समझ लीजिएगा वर्गमूल में जो नंबर होता है वो एक बार लिखा जाता है और जो वर्गमूल के बाहर हो जाता है उसको 2 बार लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो तिर्रे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x² बराबर 27। अब देखिए 4x² में से 1x² निकाल देंगे तो 3x²/4 बराबर 27। अब तिर्रे गुणा में देखिए क्या लिखा जाएगा, x² बराबर 27 गुणे 4/3, 3 1 कम 3 3 9 27, x² बराबर कितना हो जाएगा, 9 चक्कू 36, x बराबर √36, √36 किसका मान होता है, 6 होता है, 6 का वर्ग होता है 36। तो x जो हमारी भुजा होगी वो कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगी। देखिए डायरेक्ट आप, बहुत से बच्चे होंगे ऐसे जिनको ये तरीका नहीं मालूम होगा, तो वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे नहीं लगाना है, पहले हमें क्या करना है, भुजा निकालनी है। और भुजा निकालने के बाद अब हम देखिए सूत्र पर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3/4
गुणे भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 6 गुणे 6। अब लगाना है सूत्र वही, लेकिन बाद में पहले भुजा निकालेंगे। 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 2 तिहाई 6, तो 9 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आप लोगों का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगाएंगे। हो गया सभी का? चलिए देखिए, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिभुज के ही टॉपिक में है। प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है 2480 वर्ग मीटर। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। कह रहा है समकोण बनाने वाली, क्या लिखा हुआ है, समकोण बनाने वाली एक भुजा 124 मीटर है, बराबर कितना दिया हुआ है 124 मीटर। तो कह रहा है समकोण बनाने वाली जो दूसरी भुजा है वो ज्ञात करनी है। समकोण बनाने वाली एक भुजा दी हुई है और आप लोगों को करना क्या है, दूसरी भुजा निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और जो चीज दी होती है उसी का सूत्र लगाते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र मालूम है सभी लोगों को, इसमें क्या लगेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसमें समकोण देखिए लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के लिए तो यही सूत्र लगेगा। क्षेत्रफल देखिए दिया हुआ है 2480 बराबर 1/2 और एक भुजा देखिए लिखी हुई है, चाहे उसे आप आधार ले लीजिए चाहे ऊंचाई ले लीजिए। तो आधार मान लेते हैं तो 124 गुणे ऊंचाई आप लोगों की यहाँ पे हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 2 एकम 2 2 छंग 12 2 दूनी 4, तो ये 62 गुणे ऊंचाई क्या आ जाएगा, 62 गुणे ऊंचाई बराबर 2480, फिर ऊंचाई बराबर पक्षांतर कर देंगे 2480 बटे 62। ठीक है, अब देखिए 4 से चला जाएगा, ये 4 दूनी 8 4 छंग 24 40, तो ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी आप लोगों की 40 मीटर हो जाएगी। और चाहें तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं कि अतः दूसरी भुजा बराबर, यहाँ पे देखिए दूसरी भुजा बराबर पूछ रहा था तो कितनी हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी। चाहे तो आप इसको बाद में लिख सकते हैं अगर आप लोग लिखना चाहें तो। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक एक करके आप लोग सभी क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज, प्रश्न क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, AB 7 है, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी समकोण है। कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, समकोण है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोण बी कह रहा है समकोण है, ए बी 7 है, ए बी बराबर देखिए 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, बी सी 24 है, तो सी ए की लंबाई बताइए, सी ए की लंबाई, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं इस तरीके से, ए बी सी। देखिए हमें कह रहा है कोण बी समकोण है, तो मध्य में जहां पे कोण बनता है वहां पे हमें कौन सा नाम रखना पड़ेगा, बी रखना पड़ेगा। और देखिए कह रहा है ए बी 7 है, तो ए बी ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी सी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए चित्र बनाएंगे तभी तो हमारे समझ में आएगा कि वास्तव में हमें करना क्या है। तो ए बी 7 हो गई, बी सी कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है, ए सी निकालना है। तो यहां से आप समझ गए होंगे किसी समकोण त्रिभुज में जो कोण के सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो इसमें कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा इसमें नियम लगेगा, पाइथागोरस
प्रमेय आप लगाएंगे इसमें, प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आप लगाएंगे तो ये AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB है 7 की घात 2 प्लस 24 की घात 2, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर 7 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा 49, और 24 का देखिए कितना हो जाएगा 576, वर्ग निकाल लीजिएगा। AC स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, फिर AC बराबर अंडर रूट 625, अंडर रूट 625। अब AC बराबर अंडर रूट 625 का मान कितना होता है 25, तो AC जो मान होगा वो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है जो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाए गए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से और भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता। देखिए हर कोई 100 क्वेश्चन एक ही जैसे बनते हैं, लेकिन क्या 100 क्वेश्चन पढ़ाए जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप लोग अगर उनमें से 1-2 क्वेश्चन समझ लेंगे तो फिर आप 100 क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप थोड़ा पढ़िए और ज़्यादा समझिएगा, कम पढ़ें और ज़्यादा समझें। तो अगर ये नीति आप लोग अपनाएंगे तो आप लोगों को पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आप लोगों को एग्जाम में किसी से भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया थोड़ी सी हेल्प करा दीजिएगा, थोड़ा बता देना, ताकि हमारे भी 12 नंबर आ जाएं। तो 12 नंबर के लिए नहीं, आप 25 नंबर के लिए पढ़ाई करिएगा। 25 नंबर आप लोगों के जरूर आ जाएंगे जब आप लोग ध्यान से काम करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और आप लोग पढ़ाई अपनी टाइम टू टाइम करते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। बस आज के लिए इतना सा ही।